अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने बुक स्टार्ट की हुई है तो आज इसका हमने ये दो टैब करने हैं। एक तो है कंटेंट और दूसरा है फॉर्म। ठीक है। अब कंटेंट में क्या है, हमारे पास जो यूज़ सबसे ज़्यादा होता है वो है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हम डिस्प्ले करवाते हैं। हमारे पास जो है हेडिंग्स वो कितने टाइप्स की होती है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो हेडिंग्स है वो 6 टाइप की होती हैं। ये देखें, H1 से लेके H6 तक उन्होंने हेडिंग्स इस्तेमाल की हुई है। और इन्हें इन्हें हम क्लास के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ हम HTML में टैग के थ्रू यूज़ करते थे, इधर हम क्लास के थ्रू यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, कॉपी किया जैसे मैंने कोड को पेस्ट किया। पहले हम जो HTML में थे इनको क्या कर रहे थे, HTML में हम इनको एज अ टैग यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें उस टाइम हम इन्हें क्या करेंगे, यूज़ क्लास के थ्रू यूज़ करेंगे। छः की छः उन्होंने क्लासेस को शो करवा दिया हेडिंग्स। लेकिन जो हमारी HTML थी उसमें हम क्या करते थे, जस्ट टैग का नेम लिखते थे। जैसे H1 लिखा, ये देखिए इसके अंदर डाटा आ गया। ये देखिए, बूटस्ट्रैप जो है वो सारी क्लासेस बेस है, इसलिए उन्होंने इनको भी क्लास में ही कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट उन्होंने एक और तरीके से भी साथ लिखा हुआ है कि H1 हेडिंग के तौर पर हम एक और क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले वन। बूटस्ट्रैप में उन्होंने एक और तरीका भी बता दिया सार के, डिस्प्ले वन, यानी कि हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री जैसे थी सेम वैसे ही है ये भी। अगर किसी डाटा को हमने डिस्प्ले करवाना हो, डिस्प्ले वन, डिस्प्ले टू, डिस्प्ले थ्री, इसमें वो फ़र्क देखिए क्या आता है। इसमें उसने क्या किया है कि जो डाटा है या हेडिंग है थोड़ा सा ना क्या कर दिया है, एक तो बोल्डनेस उसकी कम कर दी है, थिकनेस बढ़ा दी है, और व्यूएबल इसका जो है वो अच्छा बना दिया हुआ है। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको ये और ये, इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। ये जो H1 है, H2 है वो बोल्ड है थोड़ी सी, और ये जो H1 है ये बोल्ड है। ये डिफरेंट इस तरह की इसमें ये सारी यूज़ करता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा डिफरेंस। देखिएगा, और ये वाली देखिए कितनी, जो H1 वाली हेडिंग है वो चेक करें, वो ज़रा बोल्ड है, और जो डिस्प्ले वाली हेडिंग है वो ज़रा थिकनेस यानी ब्रीक है। बाकी वो ही है, उसमें ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं यूज़ करने वाली है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास इमेज। इमेज को हम कैसे इधर लिखते हैं, इमेज को अब हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिव इमेज कैसे यानी कि हमारी डिस्प्ले हो, तो उसके लिए उन्होंने साथ क्या लगा रही है, क्लास लगा रही है इमेज फ्लूड। इसको कॉपी करते हैं, इसको चेक करते हैं क्या इसका बनता है हमारे सामने डिस्प्ले। इसको इमेज का पाथ देंगे, चेक करते हैं क्या इसका रिजल्ट शो होता है हमारे पास। ये देखें, इमेज फ्लूड, यानी कि इमेज जो है वो रिस्पॉन्सिव है। अगर इसका फ्लूड हमको निकाल देंगे तो देखते हैं उसकी क्या में रिजल्ट शो होता है। इमेज का जो साइज है उस हिसाब से आ गया है। इमेज चेंज करके देखते हैं। ये देखें, इमेज का साइज ये है, और अगर जैसे मैं इसको उसके सारे क्लास लगाता हूँ इमेज फ्लूड की, देखते क्या इसका रिजल्ट अपने नजर आता है। यानी कि ये इमेज जो है वो ऑटो अपने हिसाब से ही एडजस्ट हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये इमेज फ्लूड का मतलब है रिस्पॉन्सिव इमेज। जिस स्क्रीन पे भी जाएगी उस स्क्रीन के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं देखिएगा, अगर मैं लगाता नहीं ना इधर उसकी क्लास ये वाली, तो इसने डिस्प्ले के हिसाब से एडजस्ट नहीं होना। ये देखें, स्क्रॉल बार आ गया है,
साइड बार आ गया, यानी कि ये इमेज डिस्प्ले के हिसाब से एडजस्ट नहीं की। अगर मोबाइल भी होगी तो इसका व्यू जो है वो इसी तरह बड़ा नज़र आएगा, यानी कि स्क्रॉल बार नज़र आ जाएगी, यानी कि रिस्पॉन्सिव इमेज है ये। अब क्लास फ्लो लगाने से, अब क्लास को थंबनेल अगर हमने बनाना हो, इमेज किसी इमेज को थंबनेल, तो उसकी हम क्लास को क्या दे देंगे, थंबनेल दे देंगे बस। उसने क्या करना है, उसको एज अ थंबनेल में तब्दील कर देना है। थंबनेल आपको पता है कि स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज होती है। ये थंबनेल बना रही है, साइज इसका साइड आपको नज़र आ रही है, बोल्ड राउंडेड थंबनेल बना रही है इसको, इमेज थंबनेल। बॉर्डर यानी कि उसने साथ अपीयर कर दिया, ये देखे इमेज के। अगर अब हम इन्हीं दो इमेजेस को क्या कहते हैं, एक को राइट साइड पे और एक को लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, तो ये देखिए उसका जस्ट क्लास ऐड की हुई है उसमें। एक तो राउंड आउट किया ये देखिए कॉर्नर से, दूसरा ये फ्लोट स्टार्ट यानी कि राइट साइड फ्लोट एंड लेफ्ट साइड। और अगर सेंटर में करना है तो ये आ जाएगा एम एक्स ऑटो, और ये से फिर ये सेंटर में आ जाएगी। ये दोनों करके देखते हैं हम ये कैसे होता है। दोनों को देखते हैं हम। ये देखिए एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। इनका साइज कम कर देते हैं ताकि ना इमेज चेंज कर देते हैं। ये देखिए इमेज जो है वो एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे आ रही है। अगर एक और हम इमेज है वो सेंटर में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक और हम इमेज लेंगे जो, और उसका क्या कहते हैं एम एक्स ऑटो कर देंगे, यानी कि मार्जिन लेफ्ट और राइट जो है वो ऑटो हो जाएगा। आई थिंक नहीं हो रहा इसे। अगर अकेले यूज़ करेंगे बल्कि एक और क्लास उसमें उसने साथ यूज़ की हुई, तो वो चेक करते हैं कि कौन सी है, डी ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी। वो भी क्लासेस के साथ लगानी पड़ेगी, फिर जाकर उसने सेंटर में आई थिंक आ जाए। बल्कि हमने इमेज फर्स्ट को दे दिया है ये चीज़ें, इसको सेंटर में लेके आते हैं। ये देखें ये सेंटर में आ गई है। अब इसको और इसको रिमूव करके देखते हैं, जिससे हमारा पता चलेगा कि हमारी इमेज सेंटर में आई है या नहीं। ये देखें, तो इस तरह हम अपनी बूटस्ट्रैप के थ्रू अपनी इमेजेस को इजीली मूव कर सकते हैं। आगे कुछ भी नहीं है, टेबल्स हम कर चुके हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया था ये वाला। फिगर्स को आई थिंक फिगर ये इमेज की टाइप है, ये आप खुद कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स। फॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं ये देखें, किसी से हमने अगर इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो उसके लिए हम फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो फॉर्म्स के लिए आपको पता है लेबल्स और इनपुट यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ हम इधर से यूज़ करेंगे। जैसे कॉपी किया हमने, ये एक फॉर्म हमने कॉपी किया और डिस्प्ले करवा देंगे।
एक div है, उसको मार्जिन बॉटम दिया गया है 3 MB बॉटम, यानी कि मार्जिन बॉटम इसका मतलब है। एक लेबल है, उसे ये कंट्रोल दिया गया है। क्लास उसे की है फॉर्म लेबल, ईमेल एड्रेस। उसके बाद इनपुट टाइप है, इनपुट टाइप कौन सा होना चाहिए, ईमेल। अगर क्लास उसको दी है फॉर्म कंट्रोल, ये जो फॉर्म कंट्रोल है ना क्लास, इसी की वजह से ये हमें जो हमारा जो इनपुट है ना फील्ड, वो कैसे नज़र आ रही है हर हमारी जो होगी ना। अभी देखिए बिल्कुल साथ मिले हुए हैं। मैंने मार्जिन देता हूँ, इसे मार्जिन टॉप दे के देते हैं साथ ही मार्जिन एम टी डैश 5, मैक्सिमम से 5 दे सकते हैं इनकी वैल्यूज। देखिए ऊपर से वैल्यू आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब देखिए ये जो फॉर्म क्लास की हमने लगाई ना फॉर्म कंट्रोल, ये हमें क्या फ़ायदा दे रही है, ये हमारी हर डिस्प्ले के हिसाब से एडजस्ट हो रही है। देखें अगर हम इसे हटा देंगे ये फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास को, तो देखिए क्या होता है। इधर से भी फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास को हटा देते हैं, तो अब देखें क्या होता है। इसने ना डिस्प्ले इसका ख़राब कर दिया सारा, ठीक है। तो वो जो फॉर्म कंट्रोल होता है ना, वो क्लास एक है फॉर्म की, जो हमारे जो फॉर्म की इनपुट फील्ड है उनको हमारे जो है वो हर डिवाइसेस के हिसाब से एडजस्ट करती है। अब इसमें और भी दो तीन क्लासें हैं, ये देखिए डॉट फॉर्म कंट्रोल एल जी एंड फॉर्म कंट्रोल स्मॉल। अब अगर ये दो क्लासेस लगाएंगे तो देखिए क्या होगा आपके सामने। ये साइजेस का इसका मैं जो हमने यूज़ की उसी में लगा के देखते हैं। कंट्रोल सी फॉर्म कंट्रोल इनपुट वाले ये रहा इसमें, और ये दूसरी इसमें एस एम कर देंगे, बल्कि एल जी जाने देते इसे, और एस एम जो है नीचे वाले को कर देते हैं स्मॉल, और लेबल लार्ज। ये देखें ये लार्ज हो गया और ये स्मॉल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्लास है, डिसेबल, यानी कि ये देखिए हम उस इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इधर तो हम डाटा लिख सकते हैं, अगर डिसेबल क्लास लगा देंगे तो उसमें हम डाटा लिख ही नहीं सकते। अब देख आप लोगों ने डिस्प्ले लगाना है किस जगह, वो भी सारा अब ये देखिए साइड पे भी है, इसको हम कॉपी करेंगे डायरेक्टरी लगा सकते हैं। देखते हैं हमारे लिए ये वर्किंग करता है या नहीं। यानी कि डिसेबल का मतलब है कि हम इसमें कोई चीज़ लिख नहीं सकते। नहीं जी, डिसेबल जहाँ लगाया उधर वो जो हार्ड कोडर होगा वही लिखा रह जाएगा। नेक्स्ट जो है वो फॉर्म की इनपुट फील्ड, इस तरह के हम डिफरेंट मेथड से भी ले सकते हैं, डिफरेंट तरीके। ये आपके पास काफ़ी डिफरेंट यूज़ किया, आप इनमें से जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सेलेक्ट, ये देखिए ड्रॉप डाउन टाइप का है जो फॉर्म सेलेक्ट। सिंपल से कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट कर देंगे फॉर्म सेलेक्ट, जैसे क्लास यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। और देखेंगे कितना ज़बरदस्त हमारे पास, ये देखें जितने चाहे हम इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, उस हिसाब से हम इसमें ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अब आपको पता है कि इसको अगर हमने थोड़ा सा आगे ऊपर से देना है मार्जिन, तो मार्जिन एम टी टॉप कर देंगे -5, तो ये हमें डिस्प्ले पे थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे देगा। ये देखिए इसे भी हम स्मॉल भी कर सकते हैं और लार्ज भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने क्लास यूज़ की हुई है। ये देखिए फॉर्म सेलेक्ट एल जी और फॉर्म सेलेक्ट एस एम, ये उसको सबसे डिस्प्ले बस वही बता, इसमें भी आप डिसेबल कर सकते हैं वैसे ही जैसे वो किया हुआ है। नेक्स्ट है चेक बॉक्स और रेडियो रेडियो बटन्स। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के चेक बॉक्स और रेडियो बटन भी हो सकते हैं। डिसेबल हो गया रेडियो बटन का भी, जस्ट टाइप हमें उसकी चेंज कर देनी है, और वही हमारे पास ये देखिए स्विचेस
ये वाले मोस्टली जगह पर यूज़ होते हैं। आप इनमें से जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बगैर लेबल के चेक्स। अब तो इसमें से मैं आपके साथ ये वाला यूज़ कर रहा था, इनमें से जो है ये वाला यूज़ करते हैं। इसमें उसने क्लासेस कौन सी यूज़ की वो भी चेक करते हैं हम इसमें। ये मैं मार्जिन टॉप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर साथ ये अटैच आ रहा है, बल्कि इसको इधर से उठा के कंट्रोल एक्स करते हैं, इसमें एक बार ही दे देते ताकि बार बार हमें दे जाना पड़े। इसी टीम में हम यूज़ कर रहे हैं इसे। ये देखें, चेक बॉक्स वगैरह है, बस इनकी क्लासेस, बस आपको क्लासेस पता होना चाहिए। बल्कि क्लासेस क्या, अगर आप खुद दो चार दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, फॉर्म चेक, फॉर्म स्विच, इनके चेक करना है फॉर्म को, उसके बाद फॉर्म स्विच करना है और यस और नो में, और उसके बाद फॉर्म चेक, इनपुट, फिर आगे उसकी ये क्लास है फॉर्म चेक लेबल। इनके इस लेबल को हमने लेबल बनाया है और उसके साथ क्लास ये फॉर्म चेक की। इसी को हटा कर देते, फॉर्म चेक अगर नहीं आता, नहीं है क्लास, तो क्या होता है, इसने उसका थोड़ा सा साइज है वो चेंज कर दिया है। अब उसके साथ ये स्विच वाला हटा कर देते हैं, तो उसने स्विच को ही इधर से गायब कर देना है। ये देखिए, उस चेक बॉक्स बना दिया उसने स्विच की जगह। तो इसलिए ये दो क्लासेस हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव करती है हमारे बूटस्ट्रैप को। ये देखें, आगे है रेंज। ये वाली रेंज भी होती है कि इधर से इधर तक वैल्यू होनी चाहिए। इसमें उसने क्या है क्लासेस दी हुई, क्लासेस के थ्रू उसने यूज़ किया हुआ है। सिंपल हमें क्लासेस यूज़ करनी है, किसको उसने इनपुट को ही उसने रेंज में कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखें, अपने हिसाब से हम रेंज को चेंज कर सकते हैं। इसने क्या कि इनपुट फील्ड उसकी टाइप क्या कर दी, रेंज, क्लासेस दे दी फॉर्म रेंज। इनके फॉर्म रेंज क्लास इसलिए दी है कि वो डिस्प्ले के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ये देखें, ये हो रही है ना, डिस्प्ले के हिसाब से एडजस्टमेंट हो रही है, इनकी रिस्पॉन्सिव है। इनपुट ग्रुप्स, यानी कि ये देखें इकट्ठी हमारे जो इनपुट्स हैं उनको किस तरह उसने किया हुआ है। ये उसमें आइकन यूज़ हुआ है। ये देखें, ये वाली चेक बॉक्स भी साथ मिक्स है। ये इसको कॉपी करते हैं, इसको चेक करते हैं, इनपुट को ग्रुप करना है इनपुट को। ये देख, इनपुट साले की चेक कर दिया और इधर भी, और इनपुट साले की दी। और इसमें क्लासेस ही उसने यूज़ की और कुछ नहीं किया वो यूज़। ये देखिएगा, इनपुट ग्रुप, ये भी अगर ग्रुप हटा देते हैं तो ये रखिएगा, जस्ट इनपुट आ जाएगी। आई थिंक मेरे में कोई चेंजिंग इसमें जरूर आएगी। ये देखें, डिफरेंट हो जाएगी। इनपुट ग्रुप लगाई इसलिए दोनों इनपुट साथ इकट्ठी थी। इस तरह आप ये उठा कर उससे डाटा और चेंजिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास की क्या वर्किंग है और कौन सी क्लास क्या काम कर रही है। ये देखिए, वैलिडेशन पे चलते हैं। वैलिडेशन बहुत कमाल का, यानी कि उसके है नीड वैलिडेशन, यानी कि बल्कि इसको भी आप खुद देखेगा, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगी वैलिडेशन में होता क्या है। फ्लोट वगैरह का लेआउट्स में क्या है चेक करते हैं। हाँ जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये वाला है, ग्रिड सिस्टम। हमारे पास ना जो एक रो होती है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट से आपको थोड़ा सा इसका डिस्प्ले दिखाता हूँ। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड डिस्प्ले, बूटस्ट्रैप।
ये देख रहे हैं ग्रिड सिस्टम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, एक रो होती है हमारे पास ये वाली। कंटेनर एक क्लास है। कंटेनर क्लास ऐसी है कि ये जो हमारा डिस्प्ले होता है, मैं इसको कॉपी करके पूरा आपको बताता हूँ। ये दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनर एक क्लास होती है और एक होती है क्लास कंटेनर फ्लूइड। अब कंटेनर फ्लूइड क्या है, पहले ये चेक करें, देखिएगा। कंटेनर फ्लूइड जो होती है वो स्टार्ट से लेकर डिस्प्ले, पूरे पेज का डिस्प्ले से, यानी कि हमारा डाटा जो लिखना स्टार्ट करती है। और जो कंटेनर होती है केली, वो क्या करती है, वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से मार्जिन जो है वो इक्वल साइज में शो करवा देती है, छोड़ देती है थोड़ा थोड़ा। अब मैं एक कॉलम, एस एम कॉलम स्मॉल है, 3 कॉलम मैंने बनाए हैं अभी, ठीक है, एक ही रो में, तीनों स्मॉल है। मैं लार्ज भी कर सकता हूँ, एल जी। एल जी, एल जी, लार्ज कॉलम भी हो गए, तो इससे ज़्यादा फैक्ट। तो अब ये मेरे पास 3 कॉलम बने हैं, तो अब मेरे पास जो एक रो होती है उसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, ठीक है। कॉल 12, ठीक है, सॉरी, डैश एल जी 12। अब देखिएगा जब मैंने इधर 12 लगाया ना, सारे के सारे, यानी कि ये जो कॉलम है, ये फिलहाल इधर मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये ऑटोमेटिकली ना इसने चार चार के कॉलम बना दिए थे, 4 4 4। जैसे मैंने एक को 12 की दिया है, तो वो ये देखिए पूरे का पूरा उसने कॉलम इसको दे दिया है। उसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, बीजी रेड कर देता हूँ, बीजी डेंजर कर देता हूँ। तो ये देखिएगा, यानी कि उसने पूरे पूरे 12 कॉलम एक को ही दे दिए है। हमारे टॉप दे, उसने 12 को 12 कॉलम जो है वो एक ही कॉलम को दे दिया। देखिए अगर मैंने 12 में हटा देता हूँ, तो इसका मतलब है उसने जो है वो 4 4 के 3 कॉलम बना दिए हैं। तीनों का मैं कलर दे देता हूँ, सक्सेस। और एक को मेरे ख्याल से वार्निंग था, बीजी वार्निंग। ये देखें, एक रो में टोटल 12 कॉलम होते हैं, और तीन मैंने अगर कॉलम बनाए, ये देखें, डिव के थ्रू हम वो कॉलम बनाते हैं। कॉल एल जी, यानी कि लार्ज कॉलम हो, ठीक है, और डैश 4, डैश 4, डैश 4, यानी कि चार चार के 3 कॉलम बन चुके हैं। ये देखें, चार चार के 3 कॉलम बन चुके हैं एक ही रो में। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या होना चाहिए, ये 3 का होना चाहिए, ये 3 का, और ये जो है वो बाकी 6 का हो जाए। तो क्या करेंगे, इधर 3 लिख देंगे, इधर 3 लिख देंगे, और इधर, अगर इधर भी 3 लिख देंगे, तो बाकी क्या होगा कि 3 3 के हमारे पास, यानी कि 3 3 3 9 कॉलम इन्होंने एडजस्ट कर लिए, 3, इनके 9 बॉक्सेस हमारे एडजस्ट कर लिए, 3 अभी भी फ्री है, मैं एक और इधर कॉलम बना सकता हूँ। अभी आपके सामने बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, कंट्रोल सी, इसको हम दे देते हैं कोई और, वार्निंग, सक्सेस, डेंजर, और इसकी क्लास कौन सी थी, बल्कि एक इसको फिर डेंजर दे देते ताकि फ़र्क पता चल जाएगा।
अब देखिएगा ये देखिए हम 4 कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। ये देखिए 12 टोटल कॉलम होते हैं, 4 बॉक्सेस आ चुके हैं, सॉरी 3 के 4 बॉक्स आ गए। हमने पूरी एक रो को, अब अगर हमने नेक्स्ट और कॉलम करने हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक और रो डिस्प्ले करवा देनी है। ये देखिए रो है ना पूरी, एक और डिव बनाएंगे और उसी को इधर से लेकर इधर तक हमने कॉपी किया कंट्रोल से, यानी कि हमारी न्यू जो है वो एक और रो स्टार्ट हो गई, यानी कि इसने हम दूसरी रो से स्टार्ट हो जाना है। ये देखें ये डिस्प्ले, ये होता है लेआउट, यानी कि ग्रिड सिस्टम होता है कि हमारे जो रो आप जितनी मर्जी बनाओगे, लेकिन उसमें रो में कॉलम टोटल कितने होते हैं, 12 कॉलम होते हैं, उन्हीं को हमने एडजस्ट करना होता है अपने हिसाब से। अब देखिएगा ये 3 के, मैं अगर ये 6 का कर दूं और ये 6 का कर दूं, सॉरी 6 का, या हाँ 6 का, 6 के 2 कर दिए तो तब हमारा डिस्प्ले कैसा होता है। ये देखें इन उसने क्या किया है कि हमारे जो टोटल थे 6 और 6 12 कॉलम, और इन दोनों को दे दिया, जो नेक्स्ट 2 थे वो अगली रो में उसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिए। तो हम अगर इस तरह के भी कम्बिनेशन कर सकते हैं, 4 8 का कम्बिनेशन भी कर सकते हैं। हमने पूरे के पूरे 12 जो है अपने कॉलम पूरे करने, तो ये देखिए फर्स्ट 8 का था 8 हो गया, और दूसरा 4 का था वो 4 का हो गया। तो ये होता है ग्रिड सिस्टम, जिसमें हमने अपने कॉलम और जो है हमारे पास रोज उनको एडजस्ट करके अपने सिस्टम का जो लेआउट है वो सेट करना होता है। ये देखें अब वो देखिए लार्ज पे था, लार्ज पे कॉलम जो है वो 8 होना चाहिए था। अब मैं चाहता हूँ कि स्मॉल पे भी ये 8 ही आए, तो क्या करूँगा, स्मॉल पे एल जी जहाँ लिखा है वहाँ एस एम लिख दूंगा, और नीचे भी एस एम, यानी कि जैसे ही स्मॉल पे जाए, स्मॉल डिस्प्ले पे, तब भी ये ऐसे ही नज़र आए। ये देखें ये स्मॉल पे है, हमारे पास 8 पे आ गए, ठीक है। स्मॉल पे भी 8, और लास्ट है एक्स एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल। ये 3 हमारे पास डिस्प्ले होते हैं, लार्ज स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। तीनों पे ये कितने कितने आ रहे हैं, ये देखिएगा 8, सॉरी ये 4 आना चाहिए था, 4, इसी वजह से वो गड़बड़ कर रहे थे। ये भी 4, यानी कि लार्ज में भी ये इस तरह 8 और 4 का कम्बिनेशन हो, और स्मॉल में भी देख रहे हैं 8 और 4 का, और उससे स्मॉल में भी 8 और 4 का, और एक्स्ट्रा स्मॉल में भी 8 और 4 का। अब ये जो सबसे छोटी ये डिवाइस है, इस पर इसने पूरे के पूरे 12 ही आना है। ये भी 12 का है, ये भी 12 का है, क्योंकि इसके हमने कंडीशन नहीं लगाई है। तो हमने क्या लगाया है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल्स, उससे स्मॉल, तो उससे बड़ा, ये सब पर 8 और 4 ही आ रहे हैं। एक और तरीका भी है चेक करने का, इंस्पेक्ट एलिमेंट, हमारी डिफरेंट डिवाइसेस भी किस तरह शो होगा। ये सैमसंग गैलेक्सी सबसे छोटी डिवाइस है, इसको छोड़ दें, आईफोन पे देखें किस तरह आएगा, आईफोन एक्स पे कैसे आएगा। इधर पूरी 100 नहीं है, ये इसे 100 करेंगे, यानी कि हमारे डिफरेंट डिवाइसेस के हिसाब से हमने इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। ये आ रही है इधर 50% आ रहा है, तो ये देखिए ये 12 के 12 आ रहे हैं, तो हमने इसको अपनी डिवाइसेस के हिसाब से एडजस्ट करना था। तो ये अगर इस तरह की क्लासेस हम लगा के यूज़ करेंगे ना, ये देखें ये क्लासेस लगाई, अब इधर हम जो मर्जी डाटा लिखें वो ऑटोमेटिकली डिवाइसेस के हिसाब से एडजस्ट होगा। देखिएगा ये 2 मिनट स्टॉप करते हैं, चेक करते हैं क्या हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है। ये देखिए ये सारे के सारे डाटा उस हिसाब से इधर एडजस्ट हो रहा है। अब देखिएगा ये देखें डिस्प्ले के हिसाब से उसने ये सबसे स्मॉल आ गया, इस वजह से उसने 12 ले लिया, एक्स्ट्रा स्मॉल से ये उससे बड़ी स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल से
थोड़ा सा बड़ा, उससे बड़ा, और ये उससे बड़ा डिस्प्ले। इनके जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है यही चीज़ें होती है इसमें, कॉलम जो रोज़ को हमने एडजस्ट करना होता है, तो उससे सारा चीज़ें हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा बूटस्ट्रैप का ओवरव्यू और सारा लेआउट। अब नेक्स्ट आप लोगों का एक टास्क है छोटा सा, वो आप लोगों ने करना है कि हमने एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम के नाम से, फॉन्ट ऑसम आइकन्स, ये आप लोगों का टास्क है कि इसके जो आइकन्स हैं वो हम अपनी बूटस्ट्रैप की फाइल में या HTML की फाइल में किस तरह लगाते हैं। ये वाले जो इसके आइकन्स हैं, ये आप लोगों का टास्क है। ये आप लोगों ने टास्क मुझे सैटरडे को सेंड करना है अपने CR को। नेट के इशू की वजह से शायद ये ओपन नहीं हो रहा, मतलब ये फॉन्ट ऑसम एक वेबसाइट है, इधर से हमने आइकन्स अपने वेबसाइट में किस तरह लगाने होते हैं या बूटस्ट्रैप में या HTML में किस तरह लगाते हैं, ये आप लोगों का टास्क है। सैटरडे तक आप लोगों ने ये टास्क जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।